विधानसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी फिर से जो है 14 और 19 के बाद लगातार तीसरी बार महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई और इस बार पिछले 2 बार की तुलना में और ज़्यादा सीटें लेकर आई। 132 सीटें अकेले भाजपा की हैं। तो भाजपा की ताकत जो मिली उसको वो मतदाताओं ने दी, लेकिन एकनाथ शिंदे इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। एकनाथ शिंदे के पास लगभग एक तिहाई से ज़्यादा, या कहें कि जो है उनकी जितनी सीटें आई हैं उससे 2.5 गुना है बीजेपी की सीटें, लेकिन फिर भी उनको लगता था कि वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। आप इस सोच का क्या कर सकते हैं? उनको सच्चाई से अवगत कराया गया। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि जागिए, सपना टूट गया है, जाग कर देखिए, सुबह हो गई है और सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। सूरज निकल आया है और सूरज की रोशनी में कुछ छिपता नहीं है, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन एकनाथ शिंदे इसको देखने के लिए तैयार नहीं थे। वो आंखें बंद करते थे तो सपना जो दिखता था उनको वो मुख्यमंत्री की कुर्सी ही दिखती थी और आज भी दिख रही है। उन्होंने बेमन से स्वीकार तो कर लिया डिप्टी सीएम बनना, या कहें कि डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन मन से उस पद को स्वीकार अभी तक नहीं कर पाए। तो समय समय पर वो जो है वो कोप भवन में जाने का नाटक करते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि दबाव बढ़ाएं और ये भूल जाते हैं कि ये पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जो चल रही है वो दबाव में नहीं आती किसी के। वो देश के अंदर का हो या देश के बाहर का हो, पार्टी के अंदर का हो या पार्टी के बाहर का हो। और एकनाथ शिंदे की इतनी बड़ी हैसियत नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति में। एकनाथ शिंदे को खड़ा बीजेपी ने किया है। अगर बीजेपी साथ न देती तो उनकी बगावत किसी काम की ना होती। तो एकनाथ शिंदे को अभी तक सच्चाई का एहसास नहीं हुआ है कि उनका जो राजनीतिक वजूद है, अस्तित्व है, वो बीजेपी के साथ होने के कारण है। उनको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के बेटे और शिवसेना के असली जो वारिस हुआ करते थे, राज ठाकरे भी जिनसे वो विरासत नहीं छीन पाए, उनको बीजेपी ने ठिकाने लगा दिया, हाशिए पर पहुंचा दिया। और साफ साफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धोखा देने वालों को घर में बिठा दिया।